हाँ, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मोरसो ने बहुत सारे स्टोन से हमारे बाइकियोसियोल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर बाइकियोसियोल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हाँ, वो इसके बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो इन अटैक्स को कैसे रोके, क्योंकि वो इस वक्त पर ना ही ब्लिंक का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही वो इन स्टोन्स के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वो एक दिमाग लगाता है और वो अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल कर सामने की तरफ गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली सामने वाले अटैक्स को रोक देता है। मोरसो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को इतनी इजीली कैसे रोक सकता है। डिफेंसिव प्रोफेसर भी हैरान होते हुए कहता है कि मोरसो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम हार जाते हो तो मेरे लिए भी सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। वहीं पर बाइकियोसियोल बताता है कि उसने इस टेक्निक को किसी दूसरे गेम के अंदर से सीखा था। इस टेक्निक को पैनिंग कहा जाता है, जो कि एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर तो काम नहीं आती है, क्योंकि जो ये चीज है वो बहुत ज्यादा माइंड पावर को खाती है। इसलिए अगर तुम एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे सामने वाला एनिमी तुम्हें चीर पार कर रख देगा। लेकिन ये बस एक ड्यूएल है, इसलिए मैं इसका मन चाहा इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं पर इसकी वजह से जितने ही बाकी डिसेबल्स होते हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ही अजीब तरीके की डिफेंस टेक्निक थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोरसो हार जाएगा। इसकी वजह से मोरसो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इस जैसे कॉमनर की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे एक नोबल की बेइज्जती उड़ाने की। और वो ये सब कहने के बाद दोबारा से मैजिक का इस्तेमाल करने लगा होता है, जिसकी वजह सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अटैक करने की टर्न खत्म हो चुकी होती है। लेकिन वो फिर भी अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन प्रोफेसर को खुशी हो रही होती है, क्योंकि फाइनली मोरसो हमारे एमसी को इसकी वजह से हरा सकता है। मोरसो एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि बाइकियोसियोल, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी इस जगह पर एंट्री होती है जेरेमी की, जो कि प्रोफेसर को आवाज लगाता है। इसकी वजह से प्रोफेसर हैरान होते हुए कहता है कि जेरेमी, क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है? जेरेमी एक स्माइल पास करता है और वो कहता है कि आखिर तुम बाइकियोसियोल को अटैक करने का टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? प्रोफेसर हैरान हो जाता है और वो इस जगह पर कुछ बोल पाता तभी उसकी नजर आसपास पड़ती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि ये तो फर्स्ट ईयर का एक बेसिक ड्यूएल है ना, तो आखिर इन सभी जगह पर क्या चल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो बाइकियोसियोल है वो जख्मी भी हो सकता है। जो ये बंदा वो टीचर बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। प्रोफेसर परेशान हो जाता है और वो कहता है कि बाइकियोसियोल को हारता हुआ देखकर मैं तो ये भूल ही गया था कि मुझे दूसरे डिसेबल्स के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं तो बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। वहीं पर वो ये सब सोचने के बाद फाइनली हमारे बाइकियोसियोल को अटैक करने का टाइम दे देता है और इसी के साथ ही पलक झपकते ही हमारा बाइकियोसियोल अपने स्वॉर्ड को मोरसो के गर्दन के ऊपर रख कर इस फाइट को जीत जाता है। इसकी वजह से सभी डिसेबल्स कहते हैं ये तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। जेरेमी एक एविल स्माइल पास करता है। इसी का साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। जेरेमी ने मार मार कर मोरसो की हालत खराब कर दी होती है। वहीं पर वो अपने सामने वाले लेडी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि लगता है कि जो मेरा ये दोस्त है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, इसलिए तुम क्या इसका ख्याल रख सकती हो? अगर कुछ इसके साथ हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। इस पर वेरा इसके लिए मान जाती है और हमारा जेरेमी रवाना हो जाता है। वेरा कहती है कि इसने लोयल सब्जेक्ट नहीं कहा, लेकिन उसने एक फ्रेंड कहा
था स्केल्व एम्पायर के अंदर अगर तुम्हें थ्रोन को हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारे पास मैजिक एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस जेरेमी है उसने इस क्राउन प्रिंस के टाइटल को हासिल करने के लिए 12 साल की उम्र में ही अपने ब्रदर को हरा डाला था और जबकि उसने इस जगह पर मोर्सो को अपना एक फ्रेंड बनाया है ना कि एक लॉयल सब्जेक्ट कहा है तो इसका मतलब यह है कि जो डोर्डन फैमिली है वो आने वाले समय के अर्दन जेरेमी के कोई भी काम नहीं आने वाली है। इसका मतलब डोर्डन फैमिली को फेंक दिया गया है इन सभी पॉलिटिकल मामलों से। यहाँ पर मोर्सो ही नहीं फंसने वाला है जबकि बाइक्यूसियोल ने जेरेमी की नजरों को हासिल करा है तो जो उसकी कॉलेज लाइफ वो आने वाले समय के अंदर इजी नहीं जाने वाली है। इसी के साथ ही अल्केमी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एल्केमी प्रैक्टिस करते हुए हमारे बाइक्यूसियोल के फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने सुना जो इस क्लास का बाइक्यूसियोल है वो चिवर्ली का इस्तेमाल करता है। दूसरा पर्सन कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। इसका मतलब बाइक्यूसियोल अटेंशन का एक नंबर का भूखा इंसान है। पहला पर्सन कहता है कि ऐसा नहीं है वो इस अटेंशन के लायक है क्योंकि उसने मोर्सो को बड़ी ही इजिली हरा दिया था। वहीं पर इसी तरीके से इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर साइड में जो फ्लेम होती है वो इन सभी चीजों के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मन के अंदर कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे अटेंशन चाहिए लेकिन इन सभी चीजों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वहीं पर प्रोफेसर सभी को फोकस करने को कह रही होती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज को रिफाइन करना है तो तुम्हें इसके लिए टेम्परेचर और फायर फ्लेम को सही तरीके से सही टाइम पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये होती है एल्केमी प्रोफेसर माइजेन तिरेन। वहीं पर जो माइजेन तिरेन होती है वो सभी को आज के दिन पर तिरेन फैटिक रिकवरी पोशन को बनाने को कह रही होती है। वहीं पर फ्लेम कह रही होती कि तो बहुत ज्यादा एनोइंग है, अगर मैंने कुछ भी गलती कर दी तो सारी की सारी जो पोशन है वो खराब हो जाएगी। वैसे भी जो एल्केमी होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इसलिए मुझे गलत काम करने से बचना होगा। तभी एल्केमी प्रोफेसर की नजर एक लेडी के ऊपर पड़ती है जो कि सही तरीके से एल्केमी नहीं कर रही होती है जिसकी वजह से वो उसे सुनाना स्टार्ट कर देती है लेकिन फ्लेम को इसकी वजह से घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो इस जगह पर अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी नजर हमारे बाइक्यूसियोल के ऊपर पड़ती है जो कि बड़े ही मस्त तरीके से एल्केमी परफॉर्म कर रहा होता है इसलिए वो हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है कि पहले तो मुझे ये लगा था कि वो एस्ले के करीब जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो तो बस एक परवर्त निकला जो कि बड़े ही मजे से एल्केमी परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर कुछ समय के बाद फ्लेम एल्केमी को परफॉर्म कर लेती है और वो कहती है कि मैंने फाइनली इसे खत्म कर लिया है। यहाँ पर मैं फ्लेम की एकेडमिक अचीवमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैंने इसे परफॉर्म कर लिया है। लेकिन आखिर जो एस्ले वो क्या कर रही है, जो एस्ले होती है वो अभी नॉर्मल तरीके से रिफाइनिंग कर रही होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ओरिजिनल नोवेल के मुताबिक जो एस्ली थी उसने अचानक से मेलाज मैजिक इंजीनियरिंग नोट्स को पा लिया था जिसकी वजह से उसने पहली दफा ही हाई रैंक कैंपेटेबल गुड को यहाँ पर रिफाइन कर लिया था। तो लेकिन आखिर वो इस जगह पर नॉर्मली पोशन को क्यों बना रही है। तभी जो प्रोफेसर होती है वो बाइक्यूसियोल से कहती है कि आखिर तुम्हें यह किसने कहा कि तुम अपने मनमर्जी के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर सकते हो। इस पर बाइक्यूसियोल कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो यह चीज वो और भी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो सकती है। इसके बारे में प्रोफेसर इसके बारे में पूछती है। इस पर बाइक्यूसियोल कहता है कि मैंने जिस चीज को बनाया है वो तिरेन फैटिक रिकवरी पोशन से हल्का सा डिफरेंट है। उसकी बात को सुनकर फ्लेम हैरान होते हुए कहती है कि क्या बाइक्यूसियोल ने उस एलेक्सिर को बना लिया क्या जिसे इस वक्त पर एस्ले को बनाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।